हाँ जी। सब कुछ बाबा को देकर दीदी बस। सब कुछ बाबा को देकर और ट्रस्टी बन जाओ। राजा सही या ना? राजाए राजाए प्राप्त करो, फिर आगे हाँ, जाकर। बाबा के मतलब निमित्त बन जाओ, या तो ये यही ना, स्मृति स्वरूप। बाबा ने कहा कि सफलता मूर्त बनने के लिए वाणी के द्वारा तो आप बच्चे सेवा करते हो, किसी को एडवाइस देना, है ना, एग्जीबिशन समझाना, कोर्स भी कराना, वो ठीक है। लेकिन सफलता मूर्त बनने के लिए मतलब वो डेफिनेटली सफल होंगे ही, उसके लिए क्या चाहिए? मनसा में भी उसकी विधि बताई। शुभ भावना, शुभ कामना के साथ शुद्ध भावना, शुद्ध भावना। बाबा ने कहा जब ये करेंगे तो दुआओं का खाता बढ़ेगा, दुआएं जमा होंगी। और बाबा ने कहा कि जितना शुभ भावना, शुद्ध कामना ये रखेंगे तो सफलता निश्चित है। तो ये नहीं तो नॉर्मली क्या होता, चलो अंदर से वो उसको बोल रहे हैं कि आप ऐसे करो, आपको ये चेंज करना है, लेकिन अंदर से होता पता है ये चेंज नहीं होने वाला, पता है बोल देंगे तो भी ये ऐसे ही करेंगे। लेकिन नहीं, पापा ने कहा शुभ भावना, शुभ कामना के साथ शुद्ध भावना, ये सफलता मूर्त की गुह्य विधि बाबा ने बताया। अच्छा, अब एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनना है, उसका फॉर्मूला क्या बताया बाबा ने? एवर हेल्दी, ज्ञान और योग। अच्छा, और आज की मुरली के अकॉर्डिंग हर एक बनना चाहता ना एवर हेल्दी, कौन नहीं बनना चाहता एवर वेल्दी? अपना सब उसकी कुछ विधि, बाबा को दे दो। सब अपना सब कुछ कुछ बाबा को बाबा दे को दो। दे। हाँ, बाबा ने कहा कि अपना तन मन धन इंश्योर करो, तन मन धन इंश्योर करो। और बेहद का इंश्योरेंस इस समय ही होता है। सतयुग में होगा, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, होगा किसी युग में? बैंक ही नहीं है वहां पे तो कहाँ से होगा? बैंक तो इस संगम युग में ही है ना। तो बेहद का इंश्योरेंस इस समय ही होता है। अच्छा, तो आज प्यारे बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। प्रश्न है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? बाबा याद है, बाबा के घर जाना है। तो बाबा ने कहा, उत्तर है एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ। अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है।
अनेक बार यह पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल क्या करो। हाँ, बाप और घर को याद करो। बाप और घर को याद करो। अच्छा, गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। अच्छा, इस गीत से ज्ञान की कौन सी बात सिद्ध होती है? इस गीत से ज्ञान की कौन सी पॉइंट सिद्ध होती है? हम्म, वो आते हैं, इट मीन्स वो सर्वव्यापी नहीं है ना। पहले कोई भी वर्कशॉप होती थी, सेशन होता था नॉन बीकेस के लिए, तो जो वर्कशॉप होती थी उस अकॉर्डिंग गीत बजाया जाता था। जैसे गीता के भगवान के ऊपर या परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि पहले तो इसी तरह के टॉपिक्स लेते थे। तो जैसे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इस पर वर्कशॉप होनी है, तो गीत बजेगा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जा रही। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रहे। तो ये गीत ही बताते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर उस गीत से पूरी सेशन शुरू होता था गीत के अकॉर्डिंग, इस तरह से। अच्छा, ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं वहां अक्सर करके यह गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं। यह जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। श्लोक गाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, उसमें आता ना, जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तब तब नए सत धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो ये जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि है। पहले है प्रार्थना, फिर वह रिस्पॉन्स करते हैं आओ। जो गीत है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तो पहले है प्रार्थना, फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं सुनाओ। क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं, वह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है। अब जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं। तुम आत्माएं असुल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो। अभी मनुष्य पापात्मा पतित है, तो फिर मुझे भी अपना रूप रचना पड़े, पावन बनाने के लिए आना पड़े। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, बने ना, जैसे निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके,
वह तो है स्वर्ग का मालिक। अब समझते हैं, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। अब दुनिया में समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो ना सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल ही अलग है। यह बाप बतलाते हैं। श्री कृष्ण को तो अपने मात पिता है, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। और मैं तो, श्री कृष्ण को अपने मात पिता है ना, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण, इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म। तो मैं इसमें ही आता हूँ। या फिर अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं आकर बताता हूँ कि ऐसे ऐसे सीढ़ी नीचे उतरे हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूँ। भगवान कहते हैं, जिसमें मैंने प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सत्युग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। विष्णु, नो विष, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई विष नहीं है, वो है विष्णु। कहाँ भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनो, वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है, तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? बाप समझाते हैं, सत्युग त्रेता युग में क्या कोई धर्म शास्त्र है? नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई भी मिल नहीं सकते। ये तो जो भगवत गीता है उसमें भी लिखा हुआ है कि इनको पढ़ने से, इन द्वारा कोई मेरे से मिल नहीं सकते, मुझे तो आना पड़ता है। आकर सबको सदगति देता हूँ, वाया गति। सबको वापस जाना पड़ता है। गति में जाकर अर्थात परम धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। आप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। कैसे? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? रियलाइजेशन। और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है मनोज भाई? जीवन मुक्ति मतलब क्या? जीवन के बंधनों से मुक्त। जी हाँ, जीवन मुक्ति बाबा का वर्षा है ना। घर में बच्चा आया तो वो वर्षे का तो अधिकारी बन गया ना। हाँ, दिल से उसको पिता कहा, पिता माना, निश्चय हुआ। हाँ निश्चय हुआ। तो निश्चय होने में तो 1 सेकंड लगता ना। नहीं, घर में बच्चा आया निश्चय। तो बच्चा बना तो वर्षे का अधिकारी बन गया। तो बाबा भी कहते हैं जीवन मुक्ति 1 सेकंड में मिलती है, लेकिन फिर हम पुरुषार्थ किस बात का कर रहे हैं? पद प्राप्ति का।
सत्युग त्रेता युग में तो, सत्युग त्रेता युग जीवन मुक्ति धाम है ना, सत्युग त्रेता युग में तो को चले जाएंगे, जिसने एक बार भी ज्ञान सुना वो जरूर आएगा, जीवन मुक्ति का वर्ष मिला। लेकिन फिर पुरुषार्थ है ऊंच पद प्राप्त। गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। सन्यासी तो फिर जीवन मुक्त बना ना सके, वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं। वो तो ये कहते ही नहीं है सन्यासी के इस दुनिया में दोबारा आना है, वो तो कहते मुक्त हो जाए बस, इस संसार में आए ही ना, हाँ मोक्ष मिल जाए, संसार में ना आए, मानते ही नहीं। अब इन सन्यासियों का धर्म सत्युग में तो होता ही नहीं है, सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी बौद्धी आदि यह सब सत्युग में नहीं नहीं होते, आएंगे। नहीं होते। अभी और सब धर्म है बाकी, अभी और सब धर्म है बाकी, देवता धर्म नहीं है। वे सब और धर्मों में चले गए हैं, अपने धर्म का पता नहीं है, कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। अब जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की हार कब होती है यह थोड़े ही कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है, कब होती है? भारत की जय और भारत की हार कब होती है? अब भारत की जय कब होती है? हाँ, जब राज्य भाग्य जब, मिलता है। हाँ जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। क्षय, क्षय मतलब हार, हार करता है रावण और जय करते हैं राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं, अक्षर बदल दिया है। गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। अच्छा, ऊंचते ऊंचे भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये कि मेरा कोई माता पिता नहीं है? शिव बाबा शुभ। कह रहे हैं। मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है, मेरा कोई क्रिएटर नहीं है, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूं। ड्रामानुसार या भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। यह गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं। जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है, वह पास्ट हो गया फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है, क्योंकि 5,000 साल का साइकिल है ना। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है, अभी एक एक क्षण पास्ट होता जा रहा है, फिर 5,000 साल के बाद यही प्रेजेंट होगा। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वो फ्यूचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते लेकिन यही रिपीट होगा ये नहीं जानते। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा अभी प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन शोज फादर, बच्चे बताएंगे कि हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो फिर वर्षा कैसे लगे, वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु फिर इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर आओ।
लेकिन वह है कौन यह नहीं जानते। बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छा फिर इसलिए इस सभी को परमात्मा कह दिया, उसमें से कोई एक तो तुक्का लग ही जाएगा। ये भी हो सकता है सर्वव्यापी, इसलिए भी कोई एक, क्योंकि असली कौन है वो नहीं पता ना, इसलिए सबको कह दिया, ये भी ये भी ये भी, हाँ जो होगा वो अपने आप कुछ दे देगा। तो बाबा कहते हैं बुलाते हैं लेकिन वो है कौन यह नहीं जानते। तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है और श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है और भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय हेवन था, 5,000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वह किसने स्थापन किया? जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने स्थापन किया। ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे यह किसको पता नहीं है। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा, जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, है ना, वो उसमें श्लोक में है ना, युगे युगे। तो बाबा कहते हैं हर कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, हर एक युग में नहीं आता हूँ। यदि हर युग में आए तो फिर सतयुग में आए तो फिर तो त्रेता युग आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा आ चुका है, परिवर्तन हो चुका है, तब तो सतयुग ही रहना चाहिए। अगर हर एक युग कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं ना, 24 अवतार दिखाए ना। ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, वाइसलेस था। फिर तुम ये प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वह तो जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो। पहले तुम बाप को तो जानो, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, रोने की बात ही नहीं रहती। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है ना, कहाँ पे। सतयुग में बाबा कहते हैं कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है, खुशी खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया है कि मैं कैसे रूप बदल, श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वह तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी, प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए। हम उनकी संतान है। किसकी संतान है? हाँ, हमारे ग्रैंडफादर कौन है ना, प्रजापिता की हम संतान हैं। वह निराकार बाप अविनाशी है। हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। यह फिर ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुना, श्लोक में है ना, वो जो गीत है उसमें भी है, श्लोक में भी है। तो बाबा कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनो तो বন্ধ করো जरूर না, सब चक्र में आएंगे जो বন্ধ করো होकर না, गए খুলে দাও, हैं। খুলে দাও। बाप भी बाप भी होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ, बुलाते हैं पतित पावन आओ, बुलाते हैं पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो जरूर यह पतित दुनिया है, तब तो बुलाते हैं कि पतित पावन आओ। सब पतित हैं,
तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, तो भी पाप धुलते नहीं। स्वर्ग में यह भारत ही था, स्वर्ग में यह भारत ही था, और कोई खंड नहीं था। मतलब होगा, जमीन तो होगी, लेकिन भारत में ही राज्य था। हाँ, भारत भी फिर कितना बड़ा था, जो अभी का भारत है वो तो नहीं, वो तो बहुत बड़ा था ना। कहते हैं अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब भारत के उसमें था। जब अंग्रेज भारत से गए उसके पहले थोड़ा ये सब भारत के उसमें आता था। तो सतयुग में फिर भारत, क्या कहते हैं ना, जब भारत अखंड था, अखंड भारत, मतलब पूरा विश्व ही एक तरह से उसका नाम भारत था। स्वर्ग में यह भारत ही था, भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान, सब मनुष्य मात्र इस समय पतित है, सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। कितनी बड़ी सर्विस करते हैं, सबको जीवन मुक्ति देते हैं, तो सबसे बड़ी सर्विस तो शिव बाबा करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा ना सके। हाँ? कभी बाबा नहीं सोचेगा कि अमेरिका जाए, नहीं, बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा ना सके। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैं कैसे रूप रचता हूँ। सारा मदार, ये मुरली में ना अक्सर आता है, सारा मदार किस पर है ना। आज दूसरा पॉइंट है। 3 दिन पहले था सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर पर है ना। आज बाबा ने कुछ अलग कहा है, बताओ। क्योंकि जो बाबा का लहर चल रही होती है उस अकॉर्डिंग सारा मदार है धारणा पर। ज्ञान कितना भी सुन लिया, योग करते रहते 12 घंटा, लेकिन जीवन में धारणा ही नहीं है, तो कोई कहेगा कि ज्ञान सुनते हैं, प्रैक्टिकल परिवर्तन तो आना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है, पद पोजीशन है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती, भल काठ की मुरली सब बजाए तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। काठ की वो बांसुरी एक जैसी सब बजाए परंतु एक जैसी बजा नहीं सकते। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है, जो आत्मा इन आंखों से दिखाई भी नहीं देती ना। कितना रिकॉर्डिंग है इसके अंदर, कितने जन्मों की, कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं कि हम पार्टधारी हैं। जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, अर्थात जो भी कर्म हम कर रहे हैं। अब सिंपल, मान लो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, एक होता है नॉर्मल झाड़ू लगा रही हूँ, एक होता है भगवान के मंदिर की मैं सफाई कर रही हूँ ना। एक मैं भोजन बना रही हूँ परिवार वालों के, एक होता है भगवान को भोग लगाना है, बाबा के लिए मैं ये बना रही। तो बाबा कहते हैं ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। जो भी हम कर्म कर, भगवत गीता में भी ये कहा गया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हमें किस तरह से कर्म करना चाहिए। जब कर्म कर्म विकर्म की वहां गति बताई गई,
गुई गति। तो पूछा फिर प्रश्न, फिर हमें किस भाव में रह के कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए? तो वहां पे बताया कि हर कर्म इस भाव में रह के करो कि हम ईश्वर अर्थ कर रहे हैं। वहां तो कहा कि मेरे लिए कर रहे हैं, तो यहाँ हम हर कर्म बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के घर की हर बात में बाबा। तो बाबा कहते हैं ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल फिर दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो कितने जन्मों के लिए? हाँ, 21 तुम जन्म के लिए। किस जन्मों के लिए इंश्योर करते हो? हाँ, किस बैंक में? हाँ, किस ईश्वरी बैंक बैंक। में? ईश्वरी बैंक। हाँ, गॉडली बैंक है ना। अच्छा, ये बैंक सतयुग में होगी, त्रेता युग में होगी? नहीं, संगम युग पर ही होती। भले और बैंक होंगी, लेकिन ये वाली बैंक तो इसी समय है ना जो 21 जन्मों के लिए इंश्योर हो जाए, और तो नहीं होगा ना। तो बाबा कहते तुम 21 जन्मों के लिए इंश्योर करते हो। वो है हद का इंश्योरेंस, डायरेक्ट, और यह है बेहद का, वो है इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वह कैसे दिलाते हैं यह थोड़ी समझते हैं, ये समझते हैं ईश्वर देगा, परंतु कैसे दिलाते हैं? अब मांगेंगे घर मिल जाए, जमीन मिल जाए, तो गाड़ी मिल जाए, उसके पास रखी है क्या गाड़ी, वहां से लाके दे दे। ऊपर आकाश में गाड़ी है क्या, मकान है क्या? उसका देने का तरीका अलग है ना। तो बाबा कहते हैं वह कैसे देगा यह नहीं जानते, ये हम जानते हैं कि सत्युग आएगा, वहां पे पूरा जन्म ही, 21 जन्म ही हमारे लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 100% है, इस रूप में वो देता है। अच्छा, तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा ना। यह शरीर भी खत्म होना है, इसलिए अब जो इंश्योर करना है वह करो, फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहां ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहते तो मिलेगा कुछ नहीं। ये भी बात है, इंश्योर कर और खाते रहते तो मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि खा लिया ना। अब चाहे पक्का फल खाओ चाहे कच्चा फल खाओ, चाहे बीज है वही ले लो, तो मिलेगा कुछ नहीं ना। मिले तब जब सर्विस करो तो ऊंच पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है। हम कुछ भी कर रहे हैं बाबा के घर में, वो डिपेंड नहीं करता हम क्या कर रहे हैं, डिपेंड क्या करता है, हम किस भाव से कर रहे हैं, किस भाव, उसके पीछे भाव क्या है। थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबर बार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं, अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं। अब वह है जिस्मानी सोशल वर्कर, और तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तुम रूहानी सर्विस करते हो, हर एक को तुम यात्री बनाते हो। यह है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को और
को भी छोड़ो। कल की मुरली भी थी ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति, दीदी ने होमवर्क दिया था, याद है दीदी ने होमवर्क दिया था, देह भान के रूप वो लिखना है। तो देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो, माँ में कम याद करो। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ ना। तुम अशरीरी आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं, बाबा सभी धर्म वालों को कह रहे हैं, सबका मौत सामने खड़ा है। यादव कौरव खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। पांडव फिर आकर, वो भी जाएंगे, फिर आकर राज्य करेंगे। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। वहां पे भी दिखाते ना, युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान दिया, यहाँ पे भी चारों तरफ युद्ध चल रहा है और हम अर्जुन गीता का ज्ञान सुन रहे हैं। तो यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अर्जुन मतलब क्या? ज्ञान का अर्जन करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ। अब आत्मा में पार्ट ही नहीं है आगे, तो क्या पार्ट बजाएगी? पूरा हुआ नाटक। अब सबको वापस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं ना, एक दो को यह स्मृति दिलाते हैं कि अभी वापस जाना है। अब वापस जाने का समय आ गया है, अब वापस जाना है, इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति ना। महाभारत में एग्जाम्पल है ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? राजा यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ, तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जब मनुष्य शमशान घाट में जाता है, किसी का अग्नि संस्कार करते हुए देखता है, तो वैरागी हो जाता है कि क्या लेके गया, कुछ नहीं लेके गया, सब छोड़ गया। और फिर जब वापस आता है, फिर ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसमें लग जाता है ना, फिर वापस से रागी। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो बाबा भी अभी बेहद का वैराग्य दिला रहे हैं कि बच्चे अब जाना है वापस ना। नहीं, लेकिन रोज बाबा ये बात कहते हैं ना, बच्चे अब वापस जाना है, तो वो अंदर में वृत्ति में ही बैठ जाए कि अब बेहद का वैरागी बनना है, फैलाना नहीं है अब, और समेटने का काम करना है, क्योंकि अब वापस जाना है ना। अभी वापस जाना है। अनेक बार यह पाठ बजाया है, 84 जन्मों का यह नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है, सब जाएंगे, और जो जिस धर्म के हैं वो अपने अपने सेक्शन में अपने आप बैठ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, उनके लिए सैपलिंग लग रही है। जो फूल होंगे वह आ जाएंगे, अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर भी पड़ते हैं, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे। ब्रह्मा बाबा ने भी कितने गुरु किए थे? 12 गुरु किए थे ना, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे। बाप कहते हैं गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक मैं ही हूं। जिन गुरुओं को किया है ना, उनकी भी सदगति मैं ही करता हूँ। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विशेष है। वहां रावण का राज्य होता नहीं। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है,
भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं। बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। हमने पहले हार खाई है, और धर्म वालों का तो समय बाद में आया हार खाने का, है ना। और सब अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही। इस समय सब तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था में है। हर आत्मा का हर आत्मा का एक शरीर छोड़ फिर दूसरा, हर आत्मा शरीर लेती है। बाप कहते हैं, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता। और सबको तो बाप है। श्री कृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से होता है, मेरा जन्म नहीं होता, इसलिए पर काया प्रवेश करता हूँ। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई कोई यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। यह कस्तूरी नॉलेज है खुशबूदार। बाबा आज क्या कहते हैं, यह कस्तूरी नॉलेज है खुशबूदार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी को माता रूहानी पिता माता बाप पिता दादा बाप का दादा याद को प्यार याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा शुक्रिया बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन। रूहानी सोशल वर्कर बन। सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। सेकंड पॉइंट, अपनी रिफाइन बुद्धि से अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। वरदान, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। डिटेल, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। वाचा के साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए।
मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। अच्छा स्लोगन, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार मतलब ईश्वर की सेवा में जो सदा उपस्थित रहते हैं, सेवाधारी। अच्छा, अव्यक्त इशारे आज 28 है। हाँ, सहन करने के पीछे शक्ति है। सहन करना अर्थात शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। सहन करना अर्थात शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। सहन किया तो किसके प्रति सहन किया? वो भगवान भाई ने क्लास कराया था ना। सहन किया तो किसके प्रति सहन किया? कहते ना, बाबा ऐसे नहीं कहता सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे ना। कहते भी ना, सहन करता है वह जिसमें शील होता है। हिंसक होना बेशील का प्रतीक होता है। ठोकर खा के ही पत्थर शालीग्राम बनता है। सहन करके ही व्यक्ति शहंशाह बनता है। तो बाबा कहते सहन किया तो किसके प्रति सहन किया? बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया, दूसरे के लिए नहीं। जब बाबा ने कहा है ना ऐसे चलो, नहीं तो हम भी बोल सकते थे। हम भी, बाबा ने कहा बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया, दूसरे के लिए नहीं किया। बाप की आज्ञा मानी तो आज्ञा मानने की दुआएं जरूर मिलेंगी ना। आज्ञा मानने की, और किसकी दुआएं मिलेंगी? है ना, भगवान की दुआएं मिले तो भगवान ही बना देंगे वो तो। फिर तो मतलब वो मैं भगवान भाई का एग्जाम्पल दे रही हूँ ना। उन्होंने सहन किया तो कहाँ वो किस पोजीशन में कहाँ थे और आज कहाँ हो गए। तो इसलिए बाबा ने कहा है इसलिए। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी आ गई।